बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है 20 सितंबर 2025 और वेलकम करता हूँ आपको एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, मेरी वीडियोस के नीचे अक्सर भाइयों का एक ही क्वेश्चन है। आज उस क्वेश्चन के बारे में फिर एक दफ़ा वीडियो बना के उन भाइयों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। गो कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इस बारे में बनाई है कि करियाना स्टोर का जो मुनाफा है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है या कितना मुनाफा होता है करियाना स्टोर में, मार्जिन कितना होता है। मेरी वीडियोस के नीचे अक्सर भाई यही सवाल पूछते हैं कि आप कितना एक दिन में कितना कमा लेते हैं या एक दिन में कितना मुनाफा होता है आपको। तो मेरे भाइयों, इस चीज का सीधा और सादा जवाब अगर मैं आपको दूं तो सादा लफ्जों में एक कुलिया है इसका मुनाफा निकालने के लिए या मार्जिन निकालने के लिए, वो ये है कि जितना आपकी सेल होती है उसका 10% आपको मुनाफा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सेल हुई है 1000 रुपए तो उस पे आपको 100 रुपए जो है वो बच जाएगा। अगर सेल हुई है 10,000 तो 1000 रुपया आपको उसमें बचत आ जाएगी। करियाना स्टोर में या इस जनरल स्टोर में जितने भी आइटम्स हैं उनमें किसी में भी मुनाफे की जो शरह है वो फिक्स नहीं है। किसी आइटम में आपको 5 रुपए बचते हैं, किसी में 2 रुपए बचते हैं, किसी में 10 रुपए, किसी में 20 रुपए। तो ये अगर कुल मिला के इसका जनरल आपको एक आइडिया दूं तो वो आपको तकरीबन तकरीबन 10% इसमें मार्जिन है प्रॉफिट का। अगर आपकी दिन में एक दिन में सेल होती है 20,000 रुपए तो आप समझिए कि 2,000 रुपए की आपको इसमें बचत हुई है। इसी तरह अगर आपकी सेल होती है 3,000 रुपए तो सॉरी 30,000 रुपए तो आपको 3,000 इसमें बचत हुई है। फिर अक्सर एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के, वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी कितनी एक दिन की बचत है या कितनी आमदन है एक दिन की। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस करियाना स्टोर से तकरीबन 2,000-2,500 की मतलब मैं डेली बचत करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एवरेज सेल है वो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया है इस करियाना स्टोर में से। तो उसमें से अगर आपको मैं अपनी प्रॉफिट का मार्जिन बताऊं तो तकरीबन 2,000-2,500, फिर मैं एक साथ पार्ट टाइम काम भी करता हूँ, वहां से भी कुछ इनकम आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की अच्छी खासी मैं इनकम कर रहा हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो ये है इसका प्रॉफिट का। और हाँ, दूसरा सवाल एक मेरे एक व्यूअर्स हैं, वो अक्सर वीडियोस के नीचे एक ही सवाल मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी वीडियोस के लिए फोन कौन सा यूज करते हैं। तो भाई आंसर यही है सिंपल सा कि अगर आपके पास एक नॉर्मल फोन है जिसका कैमरा अच्छा है तो आप वो यूज कर सकते हैं। वीडियोस बनाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक फोन का होना जरूरी नहीं है, बस कैमरे का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया है और शुरुआत में ही आप ये कहें कि मेरे पास आईफोन हो या अच्छा कैमरा हो तो फिर मैं उसमें वर्किंग करूंगा। आप एक आम मोबाइल से भी, जिनके कैमरे आजकल तकरीबन हर मोबाइल का ही कैमरा बहुत अच्छा आ रहा है। अब मेरे पास ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये वीवो का मोबाइल है, वीवो के हैं भी अच्छे हैं मार्केट में, वो भी यूज करते हैं। भी नहीं है आप में ही किसी मोबाइल का या कैमरा का आप ख्वाब सजाएं फिर काम शुरू करें। तो वैसे इस वक्त वीवो का फोन है, अक्सर यही रहते हैं। अब नहीं पता की क्वालिटी कैसी है, साउंड की क्वालिटी कैसी है। आप लोगों से दरखास्त है कि इस वीडियो के एंड में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी वीडियोस आपको किस तरह मतलब कैसे आपको होती हैं, कि मेरी वीडियोस की ठीक होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो चले मैं कोई करता हूँ, लेकिन अगर ठीक होती है मुझे बताएं। तो आज का बस इतना सा शॉर्ट ब्लॉग, 3 क्वेश्चंस थे लोगों के, उनका आंसर दे दे। कि अगर कुछ मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं या मुझे इस बारे में मशवरा दें कि क्या मैं लाइव आ जाऊं यूट्यूब पे और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स करूं, ये चीजेगा, या आप वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।